आपके जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय पृथ्वीपुर विधानसभा में हूं, जहां पर आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमें नहीं, पूरा प्रदेश उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं नितेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह जी के पुत्र। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। नितेंद्र सिंह राठौर जी, पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, पिछली विधानसभा में जिस तरीके से लोगों ने आपका साथ दिया लेकिन आप पीछे रहे, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होगा? देखिए, पिछले उपचुनाव में जो हुआ, आप भी उस वक्त आए थे, और वो एक अलग तरह का चुनाव था जिसमें सरकार ने प्रशासन के दुरुपयोग से वो चुनाव जीत लिया। लेकिन ये सामान्य चुनाव है जो 230 सीटों पर होते हैं, और जो चुनाव जीते थे उनका कार्यकाल भी 2 वर्ष लोगों ने देखा कि पूरे पृथ्वीपुर नगर और पृथ्वीपुर विधानसभा में अपराधों में जिस तरह से वृद्धि हुई, चोरियों में वृद्धि हुई, हत्याओं में वृद्धि हुई, तो यहाँ का माहौल जो शांति के लिए जाना जाता था वो आज चोरी चकाटी लूट और अपराधों के लिए जाना जा रहा है पिछले 2 साल में। इसलिए लोग इन बातों को समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों के साथ छल कर रही है, लोग समझ चुके हैं। इस बार जनता पूरी तरह से तैयार है। न केवल पृथ्वीपुर विधानसभा में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, और पृथ्वीपुर विधानसभा बहुत अच्छे मतों से इस बार कांग्रेस जीतेगी। आपको लग रहा है कि माननीय मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, जिस तरीके से उनकी यादें रहीं, जो उन्होंने काम किया, क्या जनता उनको बुला रही है? क्या आपको लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने वर्ष स्वर्गीय पिताजी ने काम किया जनता के बीच में रह के, और जब उन्होंने यहाँ पहली बार विधायक बने तब यहाँ ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना अस्पताल थे। आज 80% क्षेत्र में वो सड़कें छोड़ कर गए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, तमाम कार्य किए, और जो कार्य करना चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन ईश्वर को जो भी मंजूर था बीच में छोड़ कर चले गए। लेकिन तमाम जो काम उनके थे कि क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार करना, क्षेत्र में नदी का पानी तालाब में, तालाब का पानी खेत में लेकर आना, कृषि से संबंधित कोई उद्योग यहाँ स्थापित करना, ऐसे कई काम थे। क्योंकि यहाँ ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, कुशवाहा समाज के बहुत लोग यहाँ रहते हैं, केवट समाज के बहुत लोग यहाँ रहते हैं, और जब तालाब में पानी रहेगा तो केवट समुदाय लोगों को फ़ायदा होगा मछली पालन करने में। जब तालाब का पानी खेत और कुएं में जाएगा तो हमारे किसान साथियों को सिंचाई का फ़ायदा मिलेगा। पर्यटन का जब विस्तार होगा तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। कोई कृषि से संबंधित उद्योग स्थापित होगा तो हमारे किसान साथी अपना जो पैदावार है उसको उस उद्योग में, वहाँ फैक्ट्री में कहीं पे बेच सकते हैं, और फैक्ट्री में तमाम लोगों को, लोकल के लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस दिशा में वो काम करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश वो आज नहीं है, लेकिन उनके पुत्र होने के नाते जनता का आशीर्वाद होगा तो मुझे इस दिशा में काम करना है। इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करना है, नौजवानों के भविष्य के लिए काम करना है, माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम करना है, और बुजुर्गों के सम्मान के लिए काम करना है। आज पटवारी वर्ग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ करेंगे आप? निश्चित रूप से पटवारी वर्ग हड़ताल पे है, और पटवारी वर्ग क्या, निरंतर हर आदमी परेशान है। अब मैं 2 वर्षों से, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, गांव-गांव में लाइट नहीं रही, उल्टे सीधे बिजली के बिल आए, लोग जमा नहीं कर पाए तो कुड़कियाँ कर दी, किसी का ट्रैक्टर उठा लिया, किसी का टेलीविज़न उठा लिया। तो ये बहुत ही गलत तरीके की राजनीति रही। साथ ही साथ पृथ्वीपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुनकर आए, उन्होंने निरंतर व्यक्तिगत रूप से लोगों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कई लोगों का आर्थिक नुकसान किया, व्यक्तिगत नुकसान किया, जो एक गलत परंपरा यहाँ पे डाली गई। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता तैयार बैठी है कि इस तरह का वातावरण जो पहले हमारे मध्य प्रदेश में तो कम से कम नहीं था और यहाँ पे कभी नहीं रहा, जो वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यहाँ पे बनाया। हमारा खुद का, हमारे स्वर्गीय दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी याद में 41 वर्षों से वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा था। उसके साथ साथ हम लोग सांस्कृतिक मेला यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे निरंतर, और 1 महीने के लिए क्षेत्र की जनता के लिए मेला लगवाते थे। और उस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हर टीम की तरफ से खेलने आते थे। बड़े बड़े ख्याति प्राप्त पत्रकार, खिलाड़ी, फिल्म स्टार और तमाम कलाकार लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है। और ऐसे टूर्नामेंट जिससे क्षेत्र का मनोरंजन होता था, और न केवल क्षेत्र का, पूरे बुंदेलखंड के लोगों का मनोरंजन होता था, उसको इस बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से होने नहीं दिया। तो ये एक गलत परंपरा उन्होंने यहाँ पे डाली है, और यहाँ की जनता कभी भी जो गलत परंपरा डालने का प्रयास करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करती। मुझे पूरा विश्वास है कि वो, चूँकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हो सकता है वहाँ की संस्कृति ये उन्होंने सीखी हो, लेकिन मैं तो यहीं का बेटा हूँ, और जनता इस बार तय कर चुकी है
कि उनको घर का बेटा चुनना है और उत्तर प्रदेश के नेता को बाहर भगाना है। अगला सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से लाडली बहना योजना चल रही है, हर घर की महिला को अब 1000 से 1200 रुपये मिल रहा है, कुछ महिलाओं को उन्होंने 450 रुपये का गैस सिलेंडर भी दे दिया है, तो इन योजनाओं से कैसे लड़ेंगे आप? महिलाओं का वोट कैसे कांग्रेस के पक्ष में आया? मुझे बताइए कि 18 वर्षों से बहनों की याद क्यों नहीं आई, और बहनों के साथ साथ जो जीजा बेरोजगार बैठे हैं उनकी याद क्यों नहीं आई? पहले तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 15 अगस्त के पहले उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या हुआ उन वादों का? क्यों इतने वर्ष उनको बहनें याद नहीं थी, और चुनाव के 4 महीने पहले ही क्यों बहनें याद आईं? जब सिलेंडर 300 रुपये पे कांग्रेस के वक्त में मिलता था तब कहते थे महंगाई है, और 1300 का सिलेंडर बिक गया तो महंगाई नहीं है। जब पेट्रोल 50 रुपये पे होता था कांग्रेस के वक्त तो कहते थे बहुत महंगाई है। जब 100 पे पहुंच गया पेट्रोल तो महंगाई नहीं दिखती। और जब कांग्रेस ने, माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के तहत कहा कि 1500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे, ये कमलनाथ का वचन है, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये कमलनाथ का वचन है, तो शिवराज सिंह जी को 450 में सिलेंडर याद आ गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये लाडली बहना हो या कुछ हो, ये एक जो छोटे बच्चों को जो झुंझुना पकड़ाया जाता है, झुंझुनों की तरह है खिलाने के लिए, और ये उपयोग करती है, इस्तेमाल करती है। 4.5 साल जनता को लूटते हैं, जनता की जेब खाली करते हैं, और 4 महीने जनता को सपने दिखाते हैं कि आपकी जेब में हम ये भर देंगे, और उसके बाद जब जनता इनके छल में आ जाती है तो फिर 4.5 साल जनता को लूटते हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की और क्षेत्र की जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूटती है, गरीब मध्यम वर्गीय का मजाक बनाती है। एक वोट 5 साल का अधिकार देता है, और जब वोट की कीमत सब समझते हैं और उस वोट को भारतीय जनता पार्टी जब सौदा कर लेती है तो यहाँ के क्षेत्र की हो चाहे प्रदेश की जनता, वो अपने आप को ठगा महसूस करती है कि उन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान थे, और उस वोट का सौदा करके भाजपा दोबारा बनकर बैठ गई। इस बार जनता ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, और भाजपा का सुपड़ा साफ पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अब केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ रहा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के प्रहलाद पटेल से लेकर के? क्या कारण, क्या विधायकों पर भरोसा नहीं है आपने? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी हम नौजवानों को, युवाओं को मौका देते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं, लेकिन आप सोचिए जो लोग रिटायरमेंट की उम्र पे पहुंच गए हैं उन लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक तरफ कमलनाथ जी की उम्र का तो बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन अब आप इतने बुजुर्गों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़वा रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में निराशा और हताशा और घबराहट का माहौल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बात को समझ रही है कि क्यों केंद्रीय मंत्रियों को लेकर और विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मध्य प्रदेश की कुर्सी तो डगमगा ही रही है, साथ ही साथ पूरे देश की जो कुर्सी ऊपर है वो भी डगमगा रही है और छटपटा रहे हैं, इसलिए ये सब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। नितिन सिंह राठौर जी, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता होगी पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए? क्या कुछ करना चाहेंगे? आप मुकाबला कर पाएंगे जिस तरीके से शिशुपाल यादव की जो आपने बात की, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते थे उस पर रोक लगाई है, तो चुनाव में कैसे आप टक्कर ले पाएंगे? देखिए, पृथ्वीपुर की जनता मेरे पूरे परिवार को समझती है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने परिवार केवल मेरा घर नहीं था, उन्होंने परिवार इस क्षेत्र के एक नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को अपना परिवार का सदस्य माना, और उनके पुत्र होने के नाते पहले तो मैं राजनीति में नहीं था, अब जब राजनीति में हूँ तो इस क्षेत्र के एक एक सदस्य मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे घर का हिस्सा है। उनका दुख दर्द समझना, उनके कष्ट समझना, ये मैं समझ सकता हूँ। उनकी पीड़ा, जो 2 वर्षों में उनके साथ जो कष्ट हुए उसकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। कार्यकर्ताओं पे जो केस लगाए गए, फर्जी झूठे केस लगाए गए, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, उनका दर्द समझ सकता हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वर्गीय पिताजी के जो सपने थे कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पूरे बुंदेलखंड की समस्या है, वो है पलायन करके लोग मजबूरी में बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार के साधन नहीं होते। मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र में नौजवानों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करना, जिसके लिए हमें पर्यटन को यहाँ बढ़ावा देना पड़ेगा। तमाम यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहरें हैं जहाँ पर्यटन का विस्तार किया जाना चाहिए, और समय आने पे मैं करके दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैंने कहा क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्र है तो कृषि से संबंधित कोई बड़ा उद्योग यहाँ पे लाना पड़ेगा, जिसमें किसान यहाँ अपनी पैदावार को बेच सके और साथ ही साथ हमारे नौजवान साथियों को अधिक से अधिक वहाँ पे रोज़गार मिल सके। इस तरह से हम रोज़गार के अवसर बढ़ा सकेंगे। इस दिशा में मुझे काम करना है, और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक ऐसा माहौल बनाना है कि जो सुख, समृद्धि और खुशहाली सबके जीवन में लाए, शांति से यहाँ पे लोग रहें, शांति प्रिय जगह बनी रहे, और साथ साथ
यहाँ पे कोई लोग व्यापार स्थापित करना चाहें, क्योंकि उद्योग कोई तब लगाता है जब वहाँ पे माहौल अच्छा लगता है। इसलिए हमें एक अच्छा माहौल यहाँ देना है, जिससे जो उद्योगपति हैं यहाँ उद्योग लेकर आएँ और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस दिशा में मुझे काम करना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बुजुर्गों का सम्मान, माताओं बहनों का सम्मान और नौजवानों के रोज़गार के लिए काम करना है। और साथ ही साथ जो समस्याएं, भ्रष्टाचार की समस्याएं क्षेत्र में निरंतर हैं, उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, महंगाई पर कंट्रोल हो, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी को काम करना है। हम सब मिलकर, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपने बेटे को इस बार आशीर्वाद देगी, जिससे मैं उनके भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से काम कर सकूं। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद लग रही है आपको? मैं अगर ये कहूँगा तो ये घमंड कहलाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम सब, मैं, मेरे कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम सब पूरे साथ हैं। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लड़ रही हो, उनके बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री लड़ रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और बड़े बड़े नेताओं को इस बार परास्त करके जनता की जीत होगी और कांग्रेस की जीत होगी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस समय पृथ्वीपुर विधानसभा से सीधे हमारे साथ नितिन सिंह राठौर जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं और ये उनका दूसरा चुनाव है जब वो मैदान में है। उन्हें पूरा भरोसा है कि पृथ्वीपुर की जनता निश्चित रूप से उनके स्वर्गीय पिताश्री बृजेंद्र सिंह राठौर के उनके जो कार्य थे, जो उनके सपने थे, उन सपनों को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। ऐसे में देखना है कि निमाड़ी पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या फैसला सुनाती है, ये वक्त पर छोड़ देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।